दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बारिश से पहले चींटियों को कैसे पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है? आज हम आपको चींटियों के बारे में ऐसे ही कुछ हकाइक के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले चींटियां अपने घर के बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के पहाड़ बना लेती हैं ताकि बारिश का पानी इनके घर में ना आ सके। इन्हें वक्त से पहले बारिश का इसलिए अंदाजा हो जाता है कि इनमें कुदरती तौर पर सेंसेस मौजूद होते हैं, जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासुब ज्यादा हो जाता है तो चींटियों में मौजूद ये सेंसेस इसे महसूस करते हैं और चींटियों के दिमाग को बारिश के मुतालिक पैगाम पहुंचाते हैं। इसलिए चींटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम कर लेती हैं। महकमा मौसमियात भी इस अमल को दोहराते हुए इसमें नमी का तनासुब नोट कर लेते हैं और फिर बताते हैं कि बारिश के क्या इम्कानात हैं। दुनिया में 12,000 से ज्यादा चींटियों की इकसाम पाई जाती हैं, जो कि हमारे प्लेनेट के हर कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं सिवाय अंटार्कटिका के। इनमें से कुछ इतनी जहरीली होती हैं कि अगर वो काट लें तो इंसान 15 मिनट के अंदर मर सकता है और इस किस्म को बुलडॉग कहा जाता है। चींटियों के कान नहीं होते, ये अपने पैरों से होने वाली वाइब्रेशन के जरिए से सुनती हैं। इनमें से कुछ चींटियां ऐसी होती हैं जिनकी आंखें भी नहीं होती, तो ये आंखों के तौर पे अपने एंटीना से मदद लेती हैं। चींटियों में सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं होते। इनके जिस्म में एक छोटा सा सुराख होता है जहां से ऑक्सीजन अंदर जाती है और इसी सुराख से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। चींटियों के खून का कोई रंग नहीं होता। चींटियों को सोशल इंसेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये कॉलोनीज बनाकर रहती हैं, जिसे फॉर्मिकेरी कहा जाता है। दुनिया में चींटियों की सबसे बड़ी कॉलोनी की लंबाई 3700 माइल्स है, जो कि अर्जेंटीना में सन 2000 में ढूंढी गई। चींटियों की कॉलोनी में 3 तरह की चींटियां होती हैं, एक क्वीन, मेल और फीमेल वर्कर्स। इनमें से क्वीन और मेल्स के जो हैं वो पर होते हैं, जबकि फीमेल वर्कर्स के पर नहीं होते। इनमें काम सिर्फ फीमेल वर्कर्स करती हैं जो कि बांझ होती हैं, और इसमें से 20% चींटियां ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करती। कीड़े मकोड़ों में सबसे लंबी जिंदगी पाने वाली मखलूक चींटी है, जो कि तकरीबन 30 साल तक जिंदा रह सकती है। चींटी एक मजबूत तरीन मखलूक है और ये अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। चींटियों के बारे में मौला अली का एक खुतबा नहजुल बुलागा में मौजूद है। एक शख्स ने पूछा, मौला चींटी के बारे में बताएं। तो मौला ने पूरा खुतबा दिया कि देखो, इनका घर 3 मंजिलों में होता है। एक मंजिल खाने का सामान रखती है और एक जगह मुलाकात का कमरा होता है और एक आराम और सोने का कमरा होता है। ये बरसात से पहले खाने का सामान जमा कर लेती है। मजदूर जाते हैं, सामान लाते हैं। इनके यहाँ शिफा खाने भी होते हैं। अगर कोई जख्मी होता है तो इसका इलाज भी होता है। चींटी दुनिया का सबसे ज़हीन कीड़ा है। इसमें तकरीबन 2500 ब्रेन सेल्स पाए जाते हैं। इसके जहानत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये कीड़ा जब धनिये का बीज घर में लाती है तो पहले इसके 4 टुकड़े करती है, फिर एक एक टुकड़ा घर में ले जाती है। इसलिए करती है कि अगर धनिये का पूरा बीज घर में ले जाए तो जब बरसात में घर में पानी आएगा तो धनिये का दरख्त उग आएगा, इसका मकान टूट जाएगा। अगर धनिये के बीज को तोड़ दिया जाए तो फिर दरख्त नहीं उग सकता। दोस्तों, इसी तरह चींटियों से मुतल्लिक सूरह नमल की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह का इरशाद है, और सुलेमान निकले अपने पूरे लश्कर को लेकर, जिसपे इंसान, जिन और तमाम जानवर थे। फौज बंदी किए हुए जाने लगे, यहाँ तक कि वो गुजरे वादी नमल से, जो चींटियों की वादी थी। एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा, ए चींटी, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान और इनकी फौजें ना पीस डालें और इन्हें खबर भी ना हो। और सुलेमान ने जब इन चींटियों की बात सुनी तो मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ लिया। चींटियां हजरत सुलेमान से बात करती थी और अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को इनकी बात समझने की सलाहियत भी दी थी। जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई, आज की जदीद साइंस मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि चींटियां एक जबरदस्त मुआशी सिस्टम में रहती हैं और इतने मुश्किल सिस्टम से बात करती हैं कि अकल दंग रह जाती है। साइंस ने बताया कि चींटियां आवाज से बात नहीं करती बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती हैं। इनका तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चींटी के मुंह पर चिपका देती हैं। दूसरी चींटी इससे सारा पैगाम डिकोड करके समझ लेती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां चलते चलते रुककर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती है। ये वो अमल होता है जिसमें वो डेटा मुंतकिल करती है। जदीद तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि चींटियां आपस में न सिर्फ बात करती हैं बल्कि एक जबरदस्त निजाम के तहत जिंदगी भी गुजारती हैं।
तारीख गवाह है कि जिन्होंने कुरान में गौर व फिक्र किया, इन लोगों ने दरख्तों के नीचे बैठकर ना सिर्फ ज़मीन का हुजम बताया, बल्कि ये भी बताया कि इंसान परिंदों की मानित कैसे परवास कर सकता है। चनाचे जहाज़ का सबसे पहले मौजिद मुसलमान ही हैं। अगर हम कुरान में गौर व फिक्र करें तो ऐसी इजादात कर सकते हैं कि नस्ल इंसानी हैरान रह जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि कायनात में अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।